हेलो दोस्तों, तो आपने देखा इसे हम किस तरह से यूज में ला सकते हैं। ये बहुत ही काम का चीज़ है। जैसे देखिए, जितना भी चीज़ हम आपको इसमें दिखलाएं इस पे हम डाले हुए हैं। आराम से इसमें से हम देखिए इस तरह से पोशाक है कान्हा जी का या माता रानी का। ये माता रानी का है, तो देखिए माता रानी का पोशाक भी आप डाल सकती हैं। ये अपने पूजा घर में आप रख सकती हैं इसे बनाकर। तो देखिए ये भी आप डाल सकती हैं। सब हम एक एक पीस सब इस पे डाले हुए हैं। देखिए ये ऊनी पोशाक है, अगर आप चाहेंगी ऊनी पोशाक तो ऊनी पोशाक भी आप इसमें रख सकती हैं। देखिए ये ऊनी पोशाक भी आप रख सकती हैं इस पे। और अगर आप बच्चों के लिए इस तरह से जुराब रखना चाहती हैं तो आप ये बच्चों के कमरे में भी डाल सकती हैं, आप उससे रख सकती हैं इसे। देखिए ये, और ये कान्हा जी का पोशाक है। ऊनी पोशाक तो आप देखिए ये सूती पोशाक है, इसे भी अगर आप चाहेंगी डालकर इससे भी रख सकती हैं। फिर अपनी आवश्यकता अनुसार इससे निकाल सकती हैं। और ऊन वगैरह भी आप इसमें रख सकती हैं। जैसे आप बुनाई कर रही हैं और आपको छोटा छोटा ऊन का ज़रूरत है तो आप ऊन इस पर रख सकती हैं। इस तरह से ऊन आप भी निकाल सकती हैं। टोपी वगैरह है कान्हा जी का, या सूती जो कॉटन धागा है जब आप कान्हा जी का बना रही हैं इसे भी आप रख सकती हैं। तो देखिए कई तरह से ये यूज में आता है, जो देखने में सुंदर भी लगता है। ये इस तरह से बना हुआ है। और जब हम इसे भर लेंगे, यहाँ पे जो भी चीज़ हमें डालना है इस पे से हम जब भर लेंगे तो इसके बाद हम इसे टाइट कर लेंगे। इस तरह से टाइट करने के बाद यहाँ पे हम इसे जिस चीज़ में आप रखना चाहती हैं उस चीज़ में आप इसे लटका कर रख सकती हैं। और अपने आवश्यकता अनुसार आप इससे निकाल भी सकती हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही आसान तरीके से बना हुआ है। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। देखिए चूँकि ये तो हम कान्हा जी का पोशाक वगैरह रखने के लिए बनाए थे, इसलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा बड़ा ये बाला लेकर हम बनाए हुए हैं। अगर आप इसमें से चाहती हैं पॉलीथीन वगैरह सिर्फ रखना तो ये थोड़ा सा छोटा भी आप कर सकती हैं, छोटा भी आप ले सकती हैं बाला, जो हम यहाँ बड़ा लिए हुए हैं। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं हम। देखिए इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप इस तरह का एक गोल कुछ भी ले लें आप, ज़रूरी नहीं है कि आप बाला लें, कोई भी रिंग इस तरह से ले लें। और ऊन ले लें आप। देखिए ये हम ऊन दूसरे ऊन से बतलाए हुए हैं, ये हम आपको, और अभी जो हम आपको बतला रहे हैं वो हम इस ऊन से बतला रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इस पे यहाँ से ऊन लेंगे इस तरह से, और गांठ लगाते हुए एक बार हम इसे बुन लिए। इसे इस तरह से ले आएंगे, फंदे लेंगे, फंदे लेने के बाद इस तरफ से हम निकालेंगे और फिर तीनों को एक साथ बुनेंगे। यानी कि हमें एक तरह से कहिए तो इसे मिढ़ना है हमें। इस ये जो बाला है या जो भी आप गोल रिंग लेंगी उसे आपको मिढ़ना पड़ेगा पूरी गोलाई में इस तरह से। देखिए इस तरीके से मिढ़ते चले जाएंगे। देखिए इस तरीके से हम इसे सबसे पहले इसे पूरा मिढ़ कर तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से। तो चलिए इस तरह से हम इसे बनाकर पूरी गोलाई में तैयार कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इसे पूरी गोलाई में हम यहाँ पे बनाकर कंप्लीट किए। अब यहाँ हम लाकर इसे जोड़ लेंगे इस चेन पे। जोड़ने के बाद 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब हम यहाँ पे जैसा कि देखिए यहाँ पे बनाए हुए हम 2 डबल क्रोशिया बनाते चले गए हैं। तो इसी तरह हम यहाँ भी बनाएंगे। इसी चेन से एक और हम डबल क्रोशिया इसी जगह से उठा लेंगे। देखिए
इस तरह से बन गया। अब बीच में हम एक चेन देंगे, फिर से एक बीच करते हुए अगला चेन पे एक डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर से एक चेन लेंगे, एक बीच करते हुए अगली चेन से 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, एक बीच करते हुए अगली चेन से 2 डबल क्रोशिया। बस इसे बनाते हुए हम इस लाइन को इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से पूरी गोलाई में बनाकर कंप्लीट करेंगे। और जो अगला हम करेंगे वो देखिए इसके ऊपर डबल क्रोशिया। तो चलिए सबसे पहले हम एक लाइन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप लोगों को बतलाते हैं आगे क्या करना है, किस तरह से करना है। तो इस तरह से देखिए इसे हम यहाँ तक ले आए बनाकर, अब इस पे लाकर जोड़ लिए। जोड़ने के बाद एक चेन लेंगे और इसे हम यहाँ पे ले आएंगे इस तरीके से। अब 3 चेन लेंगे, 1 2 3, फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे और फिर से अब हम देखिए यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर से हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, जो स्थान ये खाली है उसी स्थान पे बनाते चले जाएंगे। इस तरह हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। फिर जैसे हम बतलाएं आप लोगों को यहाँ किस तरह से आना है, उसी तरह से यहाँ जोड़कर फिर 3 चेन लेंगे, फिर यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। तो बनाते हुए इसे हम देखिए कितना लाइन में कंप्लीट, ये आप अपनी इच्छा अनुसार जितना लंबाई चाहते हैं उतना लंबाई में इसे कंप्लीट कर लें। यहाँ पे हम ज़्यादा लंबा नहीं रखे हुए, देखिए मात्र हम बित्ता से आप देखेंगी तो एक बित्ता हम इस पे लंबाई रखे हुए हैं। तो ये आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे लंबाई बनाकर कंप्लीट कर लें। लास्ट में बतलाएंगे ये किस तरह से बनाना है, साथ में हम एक डोरी भी बना लेंगे, प्यारा सा डोरी। तो चलिए इतना कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से इसमें हमें जितना लंबाई लेना था हम लंबाई लेकर इसे बुन चुके हैं। अब हम यहाँ पे बुनेंगे इस चीज़ को, ये जो हम बुने हुए लास्ट में इस चीज़ को बुनेंगे। तो देखिए ये किस तरह से बुनना है। यहाँ पे हमारा ये लास्ट होता है, ये लास्ट हो गया। अब हम इसी स्थान से बुनना शुरू करेंगे। तो 1 2 2 चेन ले लिए हैं, एक और चेन ले लिए। अब यहाँ 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 2 हो गया, ये हो गया 3 डबल क्रोशिया। इसके बाद 5 चेन लेंगे हम, 1 2 3 4 5। 5 चेन लेने के बाद में ये यहाँ से निकालेंगे और इसे इस तरीके से इसमें से निकाल लेंगे। देखिए ये इस तरीके से। फिर से 3 यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी स्थान पे, 1 2 और ये रहा 3 डबल क्रोशिया, ये हो गया। अब देखिए अब इसे क्या करना है, इसे इस पे हम बनाएं, अब यहाँ लाकर इसे बंद करना है। यहाँ लाकर इसे हम इस तरीके से बंद कर दिए। फिर से फंदे लेंगे और ठीक इससे इसके जस्ट बगल यहाँ से हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3, फिर से 1 2 3 4 5 और यहाँ लाकर इसे जोड़ देंगे, ये 2 पे इस तरह से जोड़ दिए। अब 3 डबल क्रोशिया फिर से यहाँ बनाएंगे हम। 1 2 और ये रहा 3, फिर इसे लाकर इसके बगल में यहाँ पे जोड़ देंगे। तो बस इसी तरह से हमें बनाते चले जाना है। तो आप बना लेंगी तो आपका ये लास्ट में यहाँ पे ये इस ढंग का आ जाएगा देखने में। और यहाँ पे ठीक यहाँ पे हम डोरी डालेंगे, जैसे कि हम यहाँ देखिए डोरी डाले हुए हैं। देखिए ठीक इस स्थान पे हम डोरी डाले हुए हैं, ये डोरी बनाकर डाल लेंगे। साथ में अब घर पे जब हम ऊन का काम करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा फ्लावर हमारे पास बना हुआ होता है, तो वो कोई भी एक फ्लावर आप यहाँ पे इसे सुई धागा की मदद से आप इसमें लगा लें। लगा लेने के बाद ये आपका बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरह से ये प्यारा सा बनकर आपका
तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से ये बनकर कंप्लीट होता है। जैसे कि अब मान लिया जाए ये ब्लू कलर जो हम बना रहे हैं, इस पे हम ये डाल लेंगे तो ये भी देखने में सुंदर लगेगा, और इस पे ये कलर अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से ये बनकर तैयार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।